जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान असगर है और आज हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप अल असगर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आपने बेल आइकन को दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम स्टार्ट करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन से पहले आपको ये बताता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल के ऊपर जब एक वेव एक्ट करेगी तो इस पार्टिकल को क्या होगा, होगा क्या, ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा, अप एंड डाउन। ये एक वेव के एक्ट करने से पार्टिकल क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। मैं कहता हूँ, मैं एक और वेव भी ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक और वेव भी यहाँ से एक्ट करती है तो फिर क्या होगा, दूसरी वेव भी पार्टिकल पर एक्ट करेगी, तब क्या होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ एक और वेव भी आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। जब थ्री वेव्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। मैं कहता हूँ ये हमारे पास y1 वेव थी, ये हमारे पास y2 और ये वाली y3। तो एज अ रिजल्ट तीनों वेव्स का इस पार्टिकल के ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। यानी कि थ्री वेव्स का एक ही पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट, तीनों का कंबाइन इफेक्ट, उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्ट अपॉन द नंबर ऑफ वेव्स, के पार्टिकल मीडियम का साइमल्टेनियसली एक्ट करता है किस पर, नंबर ऑफ वेव्स, देन दी उस पर एक्ट करती है नंबर ऑफ वेव्स, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो है बेशुमार नंबर ऑफ वेव्स ली गई हैं कि वो एक पार्टिकल के ऊपर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ रिजल्ट आ जाएगा। बात क्लियर हुई। मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक हमारे पास पार्टिकल है, अगर एक वेव उसके ऊपर एक्ट करती है तो एक वेव की वजह से वो ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है। और इसी तरह हम दूसरी भी ले लेते हैं, तीसरी भी ले लेते हैं, तो तीनों का इकट्ठा इफेक्ट उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं वेव्स, तीनों की तीनों। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट इकट्ठा आएगा, उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके आगे जो है मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक वेव है जिसे मैंने नाम दिया y1 का। इसी तरह ये दूसरी वेव है, इसे मैंने नाम दे दिया y2 का। अब इसमें देखें कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रही है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रही है, फिर इसी तरह क्रस्ट क्रस्ट के साथ। तो क्रस्ट क्रस्ट मिलकर क्या कर देते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, ये इसे क्या कहा जाता है, ये एम्पलीट्यूड, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड। तो दोनों क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आया, वेव की सूरत में, कि हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों वेव्स की मैथमेटिकल लिखें तो हमारे पास क्या आएगा कि y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी तरह दो वेव ऐसी हैं कि हमारे पास जो है एक का क्या मिल रहा है, क्रस्ट, दूसरा क्या मिल रहा है, टर्फ। तो ये क्रस्ट टर्फ एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का, हमारे पास एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा ही नहीं। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से हम इन दोनों का जो मैथमेटिकल लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, y = 0 जो है हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर। जब क्रस्ट से मिलता है तो तब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है, जब क्रस्ट टरफ से मिलेगा तो एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है y = 0। उसके बाद आगे चलते हैं केसेस की तरफ कि केसेस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहला केस क्या है, पहला केस हमें बताता है कि टू वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और साथ के साथ डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेरेंस। ऐसी वेव्स को क्या कहा जाएगा, इंटरफेरेंस कहा जाएगा। तो ये हमारे पास कैसे, मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक वेव है y1 और इसके साथ ही हमारे पास दूसरी वेव क्या है, ये वाली वेव है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और साथ साथ डायरेक्शन भी इनकी क्या है, ये इस तरह मूव कर रही है। ये वाली वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, y2 वेव भी इसी ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये सेम है। तो ये हमें हमारा जो प्रोसेस क्या होगा, ये इंटरफेरेंस इसे कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा केस है, टू वेव हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन। यानी कि दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि एग्जांपल में ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरी वेव हमारे पास क्या है, ये y1 और ये y2। इसमें देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव जो है इसमें ज़्यादा है, तो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। पहली वाली वेव से इस वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की सेम होगी। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है बीट्स, इसे कहते हैं बीट्स, कि जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो इसे कहा जाता है बीट्स। ठीक हो गया, ये दूसरा केस हो गया। उसके बाद तीसरे केस की तरफ चलते हैं। टू वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन। दो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है स्टेशनरी वेव। देखें हमारे पास ये दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, नंबर ऑफ वेव तो सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे वाली वेव की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसी वेव को कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। ये थे हमारे केसेस और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में केसेस पूछे जाते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग के लिहाज से भी पूछा जाता है। तो आपने, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई मसला मसाइल है आपको तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि इसमें मसला है हमें। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।